नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी इंटरेक्ट करता हूँ वीडियो के माध्यम से, आपसे सजेशन मिलते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट के और चांस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज जो मैं अपना वीडियो लेकर आया हूँ, मेरे मन में बात थी, भारत में जो अभी हाल ही में 5 इलेक्शन हुए हैं 5 स्टेट्स में, उसके बारे में है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि मेरा जो ये आज का वीडियो है, उसका मोटिव किसी पॉलिटिकल एजेंडा या उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक मन में बात आ गई थी, मैं सोचा बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना। जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, उसमें ये बात होना बहुत ज़रूरी है। आज 5 स्टेट बंगाल, असम, पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु में इलेक्शन हुए। असम में और बंगाल में हमने देखा बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, पुदुचेरी में बीजेपी और उनके सहयोगियों की गवर्नमेंट आई है। केरल में कांग्रेस और उनके सहयोगियों की गवर्नमेंट आई है। तमिलनाडु में अभी थोड़ी-सी अ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवीके बन के आई है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। लेकिन बात यहाँ पर पॉलिटिक्स की नहीं है, मैं आज बेसिकली बात करना चाहता हूँ तमिलनाडु। तमिलनाडु एक बहुत बड़ा स्टेट है, 234 एमएलए है वहाँ पर, 39 एमपीज हैं। ये बहुत बड़ा फिगर होता है। एरिया वाइज 7 नंबर में, पॉपुलेशन वाइज 8.25 करोड़ की जनता वहाँ पर, 8.25 करोड़ बहुत बड़ी जनता होती है। 7 करोड़ 75 लाख लोग इस स्टेट में रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा स्टेट होगा तो इलेक्शन के पर्पसेस और छोटे बड़े शहरों को मिला के सबकी ज़रूरतों को देख कर रख के एक एजेंडा, एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया जाता है। लेकिन मैं स्पेशली तमिलनाडु की बात ये करता हूँ कि जब मैं दूसरे स्टेट से कंपेयर करता हूँ, तो एक बहुत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत लंबा इतिहास है। बहुत समय से वो अपनी धरती बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन टीवीके ने ऐसा क्या किया कि 2 साल के अंदर ही वो सत्ता पर आ गए। मानता हूँ कि साउथ में स्टार विजय बहुत बड़े स्टार हैं, और 2 साल में उन्होंने टीवीके ने बहुत तगड़ा काम किया। कुछ मैंने ये भी सुना कि प्रशांत किशोर जी का भी उनको सहयोग रहा, जो उन्होंने एजेंडा बना कर दिया। लेकिन जो मेरा मोटिव है वो कुछ और है। जब मैं एजेंडा और मैनिफेस्टो देखता हूँ टीवीके का, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ रूप से, मुख्य रूप से बातें आई कि 2,500 रुपए का समर्थन, 3,000 रुपए एल्डर सिटीजन को, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको 4,000, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 6 LPG गैस सिलेंडर फ्री, 8 ग्राम सोना और साड़ी जिनकी शादियां होने वाली हैं। और इंडस्ट्रीज के लिए बात हुई, वहां पर बात हुई कि आपको 20 लाख रुपए तक का हायर एजुकेशन का लोन भी मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिली। 5 लाख जॉब्स की बात हुई, इंटर्नशिप की बात हुई। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे जो दिमाग में आई, वो कुछ वीडियोस उसी समय पर मैंने देखे जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, हमारे पूर्व इकोनॉमिस्ट और बड़े लीडर्स के। उनका जो कहना था कि अगर आपको कोई भी सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना है, कोई भी चीज़ों को मजबूती से करना है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, तो आपको प्रोसेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर यहाँ पर चीज़ों को डिफरेंट दिखी। क्या एक ऐसे एरा में आ गए हम लोग जहाँ पर ऑफरिंग ज़्यादा हो रही हो, प्रोसेस की बात कम? तमिलनाडु का मैं डाटा देख रहा था, हो सकता है उसमें ऊपर या नीचे कुछ बात हो, लेकिन 7,500-8,000 इंडस्ट्रीज के क्लोजर की बात लिखी हुई थी। तमिलनाडु जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ऑटोमोबाइल्स है, आईटी है, टेक्सटाइल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां पर अगर, मुझे मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल थॉट है, कि अगर ये ज्यादा बात हुई होती कि हम इन इंडस्ट्रीज को कैसे पिक करेंगे, यूथ को एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन कैसे देंगे, उनके लिए रास्ते कहां से बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात होती है। जब स्टेट बड़ा होता है, जनसंख्या बड़ी होती है, मैं मानता हूं सक्सेस या प्रोसेस या डेवलपमेंट थोड़ा धीमे होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को संतुष्ट करना होता है। यहाँ पर मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो अभी रिफॉर्म्स हैं, जो करंट सिचुएशन है, जो ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना था कि अगर जो भी हमारा यूथ या एक बहुत मेजर चेंजेस लाता है, वो प्रोसेस की भी बात करे, वो ये बात करे, जैसे हम विजन क्या देख रहे हैं। एक हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि हम बात क्या करते हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारा विजन क्या है। अगर चुनाव ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर बातें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए होती, उस तरीके से होती कि पैसा कैसे जनरेट किया जाएगा, इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, तो मैं समझता हूँ ये फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रांग नींव रखी जाती है। खैर, आशा तो उनसे यही है कि एक बहुत स्ट्रांग सरकार बनाएंगे। पर आज जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, वो ये दिख रही हैं कि ऑफरिंग्स ज़्यादा हैं और प्रोसेस की बात कम हुई। अगर प्रोसेस की बात ज़्यादा होती तो शायद ये वीडियो नहीं होता, लेकिन ये वीडियो मैंने पर्पस यही बनाया कि हम क्या बातें करते हैं, उस पर डिपेंडेंसी है। और खुशी होती, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात होती, सोशल रिफॉर्म्स की बात होती,
और मज़ा होता। बस मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सभी सरकारों को कि जनता के हित के लिए काम करें। जो बात मन में थी वो आपसे कर दी। थैंक यू। सी यू।